मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज जो आप लोग वीडियो देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर का पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के आएंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देख के जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही आप गलत करके एग्जाम में आएंगे और आपको 5 नंबर कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को सीखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके बहुत सारे प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों मैंने आप लोगों को बता चुके हैं, और ये आप सभी जानते होंगे कि ये पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों 22 यानी 22 है। इससे पहले आप लोगों के लिए 21 तक बनाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया, आप लोग देखिए। और विलोपन विधि में मेरे प्यारे दोस्तों महारत हासिल कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि का अगर बात करें हम लोग तो 21 यानी 21 पार्ट मैंने आप लोगों को केवल और केवल बताया है। और इससे पहले आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिया विधि को बेहतरीन तरीके से सिखाया। और इस चैप्टर के बाद हम लोग वज्र गुणनखंड विधि में समझेंगे। वज्र गुणनखंड विधि को वज्र गुणन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व किया जाता है, उसका भी मैं आप लोग को एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा, और जिससे आपके सारे कंसेप्ट बन जाएंगे। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को सीधे प्रश्न की ओर लेके चलता हूं, जो यदि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएंगे, और बिल्कुल ही आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न आना अब स्वाभाविक हो गया है कि जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है और क्वेश्चनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों ये डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसके आधार पे मैं बता सकता हूं जो ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। और अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को बना के जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ लीजिए आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तभी ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले से फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। मानने के बाद माना कि 1/x+y = a एवं 1/x-y = b है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले ही बताया था, जो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना ये बच्चों वाली बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के लिए सॉल्व करना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। विलोपन विधि के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाले पर भी प्रश्न होते हैं और 5 नंबर के वाले में भी प्रश्न होते हैं। ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे आप लोगों को विलोपन विधि के, और ये प्रश्न इस तरह के बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये नहीं आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये नहीं आया तो कहने का तात्पर्य दूसरा आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 10 दिया गया, वहाँ पे 5 दे दिया जाएगा, वहाँ पे 2 दे दिया जाएगा, डिजिट अलग कर दिए जाएंगे, डिजिट अलग कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के आधार पे ऐसे प्रश्नों को आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं पूछेंगे मेरे प्यारे तो पूछा जाएगा तो बताइएगा आप लोग, लेकिन हम जैसे अपने आधार पे बता रहे हैं एनालिसिस करके, जो इस प्रश्नों की आने की संभावना 100% है। और अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जानिएगा मेरे प्यारे भाइयों, फिर मत मुझे बोलिएगा जो सर नहीं बना मुझे ये प्रश्न। समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट ये रहा, इससे हम लोग बात करेंगे। वन ने क्या माना था? 1/x+y इक्वल टू ए, सॉरी 1/x+y इक्वल टू ए माना है। तो यहाँ से 10/x+y है, तो ये हो जाएगा 10a प्लस यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मानेंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। मैं सारे वीडियो में आप लोग को समझाता हूँ, यहाँ पे भी समझाने का प्रयास करूंगा। 10/x+y है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसको लिख दिया क्या? तो 10a। बोलेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसे लिखेंगे 10 × 1/x+y। अब यहाँ से अगर बात करें तो वो 1/x+y का हमने क्या माना है? ए माना है। तो 10 × a हो जाएगा, और 10 को जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10a हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे को मैं मेरे प्यारे दोस्तों लिखूंगा और सजाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझ जाना है जो सर ऐसे ही किए होंगे। अब समीकरण 2 से बात करेंगे। समीकरण 2 से देखिए, 2 क्या है मेरे प्यारे भाइयों? तो यहाँ से ये हो जाएंगे 15a माइनस में 5y इक्वल टू -2। इसे फोर्थ समीकरण मान लेंगे। अब हमें यहाँ से सबसे पहले, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों y नहीं होगा, यहाँ पे b होगा। बाबू आप लोग को भी ध्यान नहीं है, आप लोग भी तो ध्यान देंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें इसके टर्म को बराबर करना होगा। चलिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो हमने b वाले टर्म को बराबर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। और 10 लाने के लिए इस टर्म को मेरे पास, ये तो पहले से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण थर्ड में 5 से एवं समीकरण 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर, गुना कर, जोड़ने पर
मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आप लोग देखिए, मैं देखता हूँ नीचे जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सर दिखाई अच्छे से नहीं पड़ता। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10 यानी 50 और प्लस में 10b इक्वल टू 20। यहाँ से इसको भी क्या 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30a माइनस में 10b इक्वल टू -4। बाबू देखिएगा नीचे दिखाई पड़ेगा कि नहीं बच्चे लोगों को। यहाँ से 10b और माइनस में 10b कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम मार्कर का दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा 80a इक्वल टू ये 16 हो जाएंगे। अब नीचे दिखाई पड़ेगा बच्चे लोगों को, बाबू दिखाई पड़ेगा नहीं, इधर करना है ना, ठीक है बाबू इधर देखिए आप लोग। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 80a इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा वो 16/80 निकलेगा, और 16 1 जा 16 16 5 जा 80, आप सभी जानते हैं ये होता है। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/5। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूँ, जो आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने और बहुत ही होशियार छात्र छात्राएं हैं, और आप लोग को जो बता रहा हूँ आप लोग वो सारे बातों को सीख रहे होंगे और अपने घरों पे मेरे प्यारे दोस्तों बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन मस्त तरीके से प्रैक्टिस भी सारे प्रश्नों का कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण थर्ड हो या फोर्थ में रखेंगे, तो चलिए थर्ड में रखते हैं। तो ए का वैल्यू यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 10a, ए का मान 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4। यहाँ से बात करेंगे तो समीकरण थर्ड ये रहा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो 10a तो 5 से 2 मर्द में चला जाएगा, तो यहाँ से बच गया क्या, बच जाएगा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। मेरे प्यारे भाइयों 2b इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4 प्लस में 2 इधर आने पे माइनस में 2 हो जाएंगे, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2। और यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 2 2 जा 1 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे 1 निकल के आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों a का वैल्यू 1/5 और b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अब हम आगे के प्रोसेसों को सॉल्व करेंगे और आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ से चलिए हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से ऐसे करके लाइन खींचना होगा, थोड़ा सा ये बढ़ गया। अब मेरे प्यारे भाइयों हमने क्या माना था 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए माना था, कोई बात नहीं। बोलेंगे सर आपने तो ऐसा माना था, मैं भी बोलूंगा हाँ मेरे प्यारे भाइयों हमने ऐसा माना था, तो मैंने क्या किया ए का मान जो था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ए 1/5। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई और ये भी ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इसे हम लोग अब मान लेंगे 4 समीकरण तो माने थे। अब ये हो जाएगा 5, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जगह नहीं होने के कारण से आप लोग नीचे कीजिएगा या साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे ही करूंगा, ठीक है ना। तथा देखिए तो बच्चे लोग को अच्छे से दिखाई पड़ेगा ना बाबू, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं इतने अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और जब आप लोग बोलते हैं ना जो सर मुझे अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता, मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और एक गाँव से वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह सकते हैं इसके लिए संघर्ष है इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से दिखाई ना पड़े तो ये बहुत ही बुरा होता है, समझिए। तो तथा अब क्या हो जाएंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या माना था तो b, तो यहाँ से 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/b का वैल्यू 1 निकल के आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएंगे और ये 6 निकल के आ जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 5 और 6 निकल के आया, और अब हमें x और y का मान पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक टर्म मेरा कट जाएगा और दूसरा का मान निकल के आ जाएगा, फिर उसका मान हम लोग किसी एक में प्रतिस्थापित करके यानी रख के वहां से निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से अब लिखेंगे समीकरण 5 एवं समीकरण 6 को जोड़ने पर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ऐड करने पर, जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 x माइनस वाई इक्वल टू
1। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आप लोग खुद ही देखिए कि ये 5 नंबर में क्यों नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें 2-2 बार मेरे प्यारे दोस्तों हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। एक बार तो हमने यहाँ पे किया था मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद ए और बी का मान निकाला था, फिर ए उसके बाद ए और बी मानने के फिर अब यहाँ से हमें एक्स और वाई का मान निकालना होगा। और बहुत सारे शिक्षक आप लोगों को क्या करते होंगे, तो सीधे वाई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके बराबर करके और मान निकाल लेते होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों वैसा तरीका नहीं है, एक बात समझ लीजिए, जो उस तरीके से अगर आप लोग बनाइएगा तो आपका नंबर कट हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो ये टेक्स्ट बुक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी, मैं मेरे प्यारे दोस्तों केवल एक ही मैथ नहीं बनाया हूँ, केवल डॉक्टर केसी सिन्हा ही नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एनसीईआरटी बीटीसी भी पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी भी बताता हूँ, और बहुत सारे एग्जामों की तैयारी भी करवाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे पास नवोदय के छात्र भी पढ़ते हैं, छात्रवृत्ति के छात्र भी पढ़ते हैं, और मैंने इससे पहले बेसिक यानी कि कह सकते हैं जनरल कंपटीशन का मैथ भी पढ़ाता हूँ इससे पहले। और मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे तो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा दूसरा चैनल भी है मेरे पास में, जिसपे मैं आप लोगों को कह सकते हैं जनरल कंपटीशन का मैथ्स का ट्रिक बताता हूँ, और वहाँ पे बेसिक मैथ का यानी कि सॉल्यूशन भी करवाता हूँ। तो फिलहाल वहाँ पे थोड़ा मैथ्स का ट्रिक चल रहा है और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, तो मुझे पता है जो कैसे सारे प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि मैं सारे मेरी प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी भी चेक कर रखा है, टेक्स्ट बुक भी बना रखा है, और वो बीटीसी जो आते हैं मेरे प्यारे भाई वो भी होते हैं, भारतीय भवन के मैथ भी होते हैं और कह सकते हैं आर एस अग्रवाल जो क्लास 10th का भी एक आता है, 8 क्लास का भी आता है, 9th का भी आता है, 10th का भी आता है, केसी सिन्हा भी, बहुत सारे मैथ मैंने बना रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे पता है जो इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, और मैं भी चाहता मेरे प्यारे दोस्तों ना तो इन प्रश्नों को तुरंत ही चुटकियों में सॉल्व कर देता, क्योंकि मुझे भी आंसर आता है निकालना। लेकिन उससे नंबर से तो आंसर निकालने से तो आपका काम नहीं बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपके एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आप लोगों को पूरे बेसिक के साथ बनाते हैं तो एग्जामिनर आपके इन प्रश्नों को देख के वो खुश हो जाएंगे, और खुश होने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बेसिक तरीका जो एग्जामिनर सीखने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो एनसीईआरटी फॉलो किए होते हैं, वो टेक्स्ट बुक फॉलो किए होते हैं। तो थोड़ा सा भी आप लोग घुमाइएगा तो फिर आप लोग चौपट हो जाइएगा। तो इसलिए चौपट नहीं होना है, आप लोग को अपने गुरुजी के साथ पढ़ के और अपने मोक्ष की प्राप्ति करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए ये y से y कैंसिल, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब x का वैल्यू यहाँ से 6/2, 2 3 जा 6, यानी x का मान 3 निकल के आया। अब निकल के आया x का मान। अब हमें मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको बोलूंगा आप लोग लिख लीजिएगा या लिख देता हूँ, ठीक है ना। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, 5 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू 3 प्लस वाई, देखिए बाबू आंसर 5, y का वैल्यू 3 सॉरी 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू 2 निकल के आ गया, x का मान 3, y का मान 2 निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों मैं बेकार की बातें नहीं बोलता हूँ कभी, मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई, आप देखिएगा अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए केवल यानी कि 1500 से ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, ठीक है आंसर बना चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। और x का मान बाबू 3 निकला है, y का मान 2 निकला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए 1500 से ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आप लोग सारे वीडियो को वॉच कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा जो जो गुरुजी हैं हमारे, यानी कि मैं मेरे प्यारे दोस्तों एक भी वीडियो में अगर फालतू का बात किया हूँगा तो फिर मेरे चैनल पे मत आइएगा पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों मैं केवल और केवल आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात बताता हूँ, और जो आपके लेवल को अप करेगा, आपकी ज़िंदगी को मेरे प्यारे दोस्तों बनाने का काम करेगा, वैसा काम करता हूँ जो आपके ज़िंदगी में बेहतर हो मेरे प्यारे दोस्तों। और ये कंसेप्ट, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साबित होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। अगर मेरी बातों से किसी भी बच्चे को या किसी भी शिक्षक को तकलीफ हुआ हो तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव रहता है जो सारे बच्चे पढ़े और सारे बच्चे बढ़े और एक बेहतरीन तरीके सीखे। जो प्रोसेस है बनाने का, जो कंसेप्ट है सवाल को सीखने का, वो कंसेप्ट सीखिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ही आप लोग 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।